ओम हरि ओम। मित्रों, आज पॉमिस्ट्री के करतल के इस सेशन में हम लेके आए हैं एक विशेष प्रतिभा के करतल का विश्लेषण। जी हाँ, भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पुरोधा, जो अभी भी अपना बहुत बड़े राजनीतिक है, राजनीतिक क्षेत्र बड़े बड़े पुरोधा है, कर्णधार है, लोह पुरुष जिसको हम बोल सकते हैं, जो अभी भी हमारे साथ है, जिनका आशीर्वाद हम सब पे है। ऐसे विश्वविख्यात और वयोवृद्ध राजनीतिक नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी के करतल का विश्लेषण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बनिए रहिए साथ में, हम बताते हैं क्या क्या हमें दिख रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं और किस हद तक गणित विश्लेषण जा रहा है। आपको देखिएगा किस प्रकार से रेखाएं, पर्वत, उनके प्रभाव और उनकी काल गणना के साथ कि किस काल में क्या परिणाम मिला, कैसा उम्र का दौर रहा, क्योंकि उनके जीवन बहुत संघर्ष से बाहर आए हुए हैं, बहुत छोटे स्तर से निकल के बड़े विश्वव्यापक रूप में करे हैं, उद्देश्य से विफल से शिखर तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी के करतल का विश्लेषण जैसा आपको मिला उसके मुताबिक करने जा रहे हैं। हाथ बहुत साफ सुथरा है, वर्गाकार हाथ है और यह कहीं ना कहीं संघर्ष को, कहीं ना कहीं मेहनत को और कहीं ना कहीं लगातार क्रियाशीलता को दिखाता है। मतलब काम बदल जाए लेकिन व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शून्य से उठ के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम पहले बताया, ये इनके करतल से साफ को जाहिर हो रहा है। इनके हाथ में अगर हम देखें तो इनकी जो उंगलियों के पोर बड़े बड़े हैं, उंगलियां है बेहतरीन है। गुरु की उंगली अपने आप बिल्कुल सरल सीधी है, यद्यपि थोड़ी सी शली की ओर झुकती हुई है। मध्यमा उंगली जो है पूरी सीधी है। अनामिका उंगली भी जो है बहुत सुंदर रूप में है और कनिष्ठिका भी। उंगलियां अंगूठे को अंगुष्ठ देखे तो वो भी अपने आप में सीधा, थोड़ा सा चपटा और आगे चमचाकार लिए हुए, जो कहीं ना कहीं विश्लेषणता को, तर्क को बताते हैं, कहीं ना कहीं कूटनीति को, राजनीति को दिखाते हैं। और इनके करतल में हम देखें सबसे पहले तो इनकी जो जीवन रेखा है, वो जीवन रेखा शुरुआत में बहुत ही अलग अंदाज में आक्रामक मंगल के ऊपर, अंगूठे के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लगभग मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे गायब ही हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहां पर हम देखते हैं तो ये जो हिस्सा है ये लगभग जीवन रेखा का बहुत डल हो रहा है। यहाँ जीवन रेखा जैसे नहीं जैसी है आगे जाकर के, और ये यहां से शुरू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के जो शुरुआती दौर जो है इनके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि इसके अंदर अगर हम देखें तो शुरुआत की ये शुरुआती स्थिति है, यहाँ पे जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी और यहाँ तक आ रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि शुरू के 14 साल, करीब 13-14 से 15 साल तक की उम्र का जो सफर रहा वो उनका आसान रहा। और उसके बाद एकदम जैसे ब्लैंक हो जाती लाइफ, एकदम जैसे बड़ा परिवर्तन, बड़ा भूचाल या बड़ी कोई चीज बदलाव आता है, कुछ ऐसी जगह बदलना, स्थान परिवर्तन होना या एकदम आसमान से जमीन में आना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैरों तले जमीन से रखना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ आधार, कहीं कुछ कंफर्ट जोन से व्यक्ति बाहर आ जाता है। अचानक कोई ऐसा वाकया हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए जिसके कारण व्यक्ति को एकदम उसका जीवन बदल जाता है, आमूल परिवर्तन हो जाता है। तो ये इनके जीवन का अगर हम देखें तो इनके जीवन में ये घटनाएं उस समय घटी जब इनका जन्म हुआ 8 नवंबर को 1927 को, और 14 वर्ष की उम्र जो थी उसमें इन्होंने अपना जीवन देश के लिए कर दिया था। और ये समझ लो उम्र का वो साल था जब 1941 की बात है, 27 और 10 से 41 में ये हुई। और उसके बाद करीब 12 सितंबर 1947 को, तो अगर हम देखें तो मैंने कहा 14, 15, 16 साल का जो समय बताया मैंने आपको, ये दौर वही है जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद 1947 को इनको घर छोड़ना पड़ा, वो भी अफरा तफरी के अंदर, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ है कराची में, जब इनका जन्म हुआ तब देश हमारा अखंड भारत था, अविभाज्य भारत था। और जब 1947 में जब आजादी हुई तो 2 भाग हो गए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो ये कराची में से, वहां से अफरा तफरी में कुछ स्वयं सेवक जो कि संघी जो थे इनके साथ में, उनके साथ निकल करके अफरा तफरी में आए थे। 2 भागा दौड़ी के अंदर, मतलब बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना किसी मतलब मानसिक तैयारी के ये तुरंत उठ के चल दिए। तो यही बात यहाँ पे देखने को आ रही है कि जो यहाँ बताया जा रहा है, ये जो हिस्सा, ये जो है, ये रेखा यहाँ से ये जो आ रही है,
ये यहाँ जाकर इतनी जो रेखा है जिसको कहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये अच्छा गुजरा है। और वैसे भी इसके अंदर भी जो 13-14 साल के बाद शुरू आखिरी आखिरी 15 साल 45-46-47 समय इनका बड़ा संघर्ष में रहा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा बैठक जीवन रही, लेकिन 16वें साल के बाद इनको आना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और विशेष गौर करने वाली बात है कि यहाँ से एक जो है रेखा आक्रामक मंगल से ये बाहर की तरफ जा रही मोटी, और ये यहाँ से भी एक जा रही है। तो ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है ये कहीं ना कहीं इनकी उद्यमशीलता को, उनके साहस को, इनको अदम मतलब एक जुझारूपन को बताता है। और आक्रामक मंगल उभरा हुआ भी है, मतलब ये जो है जूझ देते हैं, ये किसी प्रकार से थकते नहीं, हारते नहीं ऐसे व्यक्ति, और संघर्ष करके और अपने आप को स्थापित करते हैं। तो करीब करीब ये जो स्थिति इनकी रही 1947 के करीब, तो ये 27 से 47 के करीब 1950 करीब करीब 19 वर्ष करीब 19 वर्ष 10 माह के करीब करीब समय रहा जब इनको छोड़ना पड़ा और उसके बाद यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद का जो जीवन इनका है फिर शुरू हुआ, और उसके बाद से जीवन नई धार से शुरू हुआ यहाँ आने के बाद। और उसके बाद जीवन में धीरे धीरे तरक्की की ओर चलते गए, और उसी के साथ साथ यहाँ से मंगल रेखा भी प्रारंभ हो गई, और जो यहाँ जो खालीपन था रिश्तेदार वो भर गया, और उसके बाद जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुए। जैसे कि बताया 8 नवंबर का है, 8 वाले से जहाँ तक संघर्ष बहुत करते हैं, शनि के का अंक होने का संघर्ष बहुत होता है, यद्यपि सब मिलता है, लेकिन बहुत उम्र के बाद, मतलब करीब करीब मोर देन 50% ऑफ लाइफ, मतलब 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र तक भी लोगों को भाग्योदय होता देखा जाता है और जीवन में स्थापित होते देखा जाता है। जबकि 60 साल की उम्र तक लोग अपना जीवन का पूरा कार्य करके रिटायरमेंट की ओर आगे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जीवन शुरू होता है जब लोग रिटायर होते हैं, तब ये इनके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यह तब की शुरुआत होती है। तो ऐसा ही कुछ 8 तारीख वालों के साथ होता है, और यही कुछ योग इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये 19 साल के बाद जब वही वापस भारत में आ गए, उसमें उसके बाद आकर के इन्होंने आगे की शिक्षा दीक्षा भी करी, लॉ की पढ़ाई करके स्नातक हुए, और आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने भाग्य आजमाया है, उसमें भी सफल रहे हैं। और इन सब के लिए इनके साथ साथ इनकी मस्तिष्क रेखा शुरू से ही अच्छी चल रही है। जीवन रेखा यद्यपि संघर्ष में थी, संघर्ष था, लेकिन मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे तो बहुत ही शार्प है और बिल्कुल गुरु पर्वत से उठ करके आ रही है। तो ये जो स्थिति इनकी मस्तिष्क रेखा की है, और आगे जाकर के ये नीचे की तरफ चंद्रमा की तरफ थोड़ी झुकती आ रही है। और यहाँ पर एक और है कि यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मुही रेखा भी ये बनती दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं वकालत की, कानून की, कलम का काम, पत्रकारिता, तर्क, जो बुद्धि वाला जो स्वभाव चरित्र बताती, जो कि इनके साथ रहा है। और ये मस्तिष्क रेखा बहुत शार्प होने से दिमागी तौर पे बौद्धिक क्षमता बहुत ही अतुल्य अद्वितीय रही आपकी, और अभी भी है। और इसी हिसाब से इनके जीवन में लगभग जो भी चीजें हुई है, इन्होंने अपने बुद्धि से, अपने कुशाग्र बुद्धि से, अपने कूटनीति के साथ अपने जीवन को जिया है, और तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, तमाम चीजों, नकारात्मकताओं को हटाते हुए सफलता के शिखर को पाया है। अब इसमें ये जो आगे का हिस्सा हम देखें इसके जीवन रेखा के ऊपर, तो आपके सामने बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 7, 14, 17, 21, 19, 21 की वजह से छोड़ के यहाँ आए। उसके बाद लगातार 7, 14, 21, 28 की उम्र में, और उसके बाद 32 साल 33 साल की उम्र में इनके जीवन में एक जगह पे वहां से एक और, हालांकि तरक्की के सोपान चले आ रहे हैं, बाकी 30-32 साल के बाद जीवन में बहुत अचानक से परिवर्तन, कुछ सकारात्मकता और कुछ आगे बढ़ने की चीजें दिखाई दे रही, कुछ तरक्की, कुछ प्रोग्रेस के योग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इनके जीवन के बारे में हम जाके देखें तो इनका जो जीवन में, वैसे तो आने के बाद राजनीति में प्रवेश करा, संघ से जुड़े रहे, सब हुआ, लेकिन 1960 में एक जो नया अध्याय इनके जीवन में शुरू हुआ था, उस समय ये करीब करीब 32 साल की उम्र, इनकी करीब करीब 32-33 साल की उम्र थी, जो कि बता रहे हैं। और उसी समय एक पत्रकार के रूप में इन्होंने एक जो है ऑर्गेनाइजर, एक पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में काम करा। और इसके पहले 3 साल तक, उसके पहले 3 साल पहले ही दिल्ली में आ चुके थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ नवनिर्वाचित जो सांसदों के साथ की मदद के लिए काम कर रहे थे। तो 1960 में जो है ये इसमें संपादक के रूप में, 1960 में ये ऑर्गेनाइजर सहायक संपादक के रूप में नियुक्ति हुए थे। तो ये 33 साल का दौर है। तो हम आपको बताते हैं 33वां साल, ये 7, 14, 21, 28, ये जो दौर है,
ये जो दौर है ये 3300 साल का है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो आप दूसरे कलर को लेके देखते हैं। ये जो डॉट है इसके ऊपर से देखिए, यहां से एक लाइन जा रही है इसके ऊपर। ये जो है यहाँ से एक लाइन ऊपर की ओर जा रही है। ये 33, 32, 33, 33.5 की उम्र का करीब करीब दौर है जब ये इसमें देखा। अब हम निकल के जा रही है। तो ये जीवन में शुरुआत भी है और साथ साथ संघर्ष भी रहते रहे, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लोग संघर्ष बना रहा, कुछ थोड़ा ठीक चला, फिर कुछ संघर्ष आए, संघर्ष के दौर के साथ चलते रहे। उसके बाद फिर आगे और हम जाते हैं तो ये 35 और उसके बाद ये 40 का दौर। तो अब यहाँ पे आप अपन ये आगे का सेशन जाते हैं। यहाँ पे 7, 14, 21, 28, 35। 35 के बाद ये जो दौर है करीब करीब 35 का साल का दौर है ये जो ये रेखा जो निकल के मंगल से आ रही है और ये आगे जाकर के ये रेखा यहाँ से निकल रही है। देखिए ये रेखा यहाँ से निकल के आ रही है पितृ पर्वत से, मंगल से होकर के, और ये ऐसे ऐसे इस स्थान तक जा रही है। इसको हम छोटा छोटा कर देखते हैं। निकल के आ रही थी, आप चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं। ये विवाह रेखा से निकल करके तो करीब करीब 38 साल की उम्र में करीब इनका विवाह होने का योग था, जो कि इनके साथ हुआ 1965 के अंदर। 25 फरवरी 1965 को इनका विवाह हुआ कमला जी से, कमला अडवाणी जी से। तब उनकी उम्र करीब 38 वर्ष करीब थी। तो ये एक इनके जीवन का बड़ा पड़ाव यहाँ रहा। अब हम वापस आगे के जीवन में जाते हैं और 38 के बाद भी लगातार राहु रेखाएं काट रही, जीवन रेखाओं संघर्ष जारी रहा। लेकिन 38, 40, 50 शादी के बाद देखो एक चंद्र पर्वत से रेखा निकल के यहाँ आ रही है और यहाँ पर आकर के आ रही है और ये वाकई रेखा जा रही है यहाँ आकर के। तो यही वो 38 का दौर है जब कोई व्यक्ति जीवन में आता है, जुड़ता है, उसके बाद भाग्योदय होता है। तो ये विवाह के बाद भाग्योदय का योग भी है। चंद्र पर्वत से भी रेखा आ रही है और इस प्रकार से 1965 के बाद से लाइफ में और चीजें बनी। और वैसे कहा जाता है कि 38-40 के बाद जब है शनि वालों का भाग्योदय लगभग होना शुरू हो जाता है। तो ये वही दौर रहा। 1967 जनसंघ जब था, भारतीय राजनीति पे धीरे धीरे हावी होने लगी पार्टी और शिखर पे जाने लगी जब आपकी उम्र 30 वर्ष करीब करीब होने आ गई थी। और उसके बाद 60 के दशक के अंत तक तो आपने राजनीति प्रवेश ले लिया, 70 के करीब करीब 68-70 करीब करीब 60 के दशक के अंत में। तो उस समय जो है आपके साथ आपकी उम्र करीब करीब 40 के करीब करीब उम्र आपकी उस समय होना चाहिए जब आप इसमें राजनीति प्रवेश कर चुके थे। और आप चूंकि शनि के हिसाब से है तो आप बहुत छोटे स्तर से नगर पालिका के चुनाव से लेकर के आपने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और आगे जाके फिर आप और आगे अच्छे पदों पे पहुंचते चले गए। और यही दौर आगे जाकर आपको और आगे जब आपकी यहां से ये रेखा निकल के जा रही है और ये कहा था कि भाग्योदय के जो योग थे तो ये 7, 14, 21, 28, 35, 45, 49, 56, 63, 70। तो ये वो दौर था 63 के बाद 65 के बाद का दौर था जब आपने शिखर पे जाने का आपका सफर शिखर तक की तरफ पहुंचा था। मतलब राजनीति में आगे बढ़ रहे थे आप। और आप करीब करीब 50 साल के बाद आपके जीवन में एकदम से बदलाव, इसको बोलते हैं बहुत बड़े बदलाव आए। और इस 7, 14, 21, 28, 37, 49 ये दौर है वो 37, 49, 58,
इस समय वो दौर है जिस समय आपका जो है उत्थान आपका शुरू हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप त्रिभुज, और इस त्रिभुज की एक शाखा के साथ एक शाखा निकल करके इधर ऊपर इस रेखा लाइन ऑफ सक्सेस को भी टच हो रही है। तो ये जो स्थिति है, ये बड़े बदलाव की स्थिति होती है जीवन में। कुछ बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा मकान, बड़ा व्यवसाय या बड़ी शिखर को प्राप्त करना। तो वही दौर आपका रहा 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी आडवाणी जी की। उसमें आप सूचना और प्रसारण, जनता पार्टी की सरकार में आडवाणी जी आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार मिला जब, और उसके ये वर्ष 50वें वर्ष के करीब करीब आपके जीवन में बदलाव आया। जो ये जो होता कि ये जो दिख रहा है त्रिभुज जो बताया जा रहा है, ये वो दौर था। उसके बाद आगे आप और भी इसमें तरक्की करते चले गए। फिर आगे जाके अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ, भाजपा पार्टी बनी। उसके बाद आप आगे जाके पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को बनाने में आपने काफी योगदान दिया भाजपा को 80-90 के बीच में। और 1996 तक तो आते आते कांग्रेस को बाहर ही कर दिया था भाजपा की पार्टी ने। तो ये वो दौर था जब आपके कामों का, आपके काम, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत अपने शिखर पे थी, रंग ला रही थी, और आपका एक अस्तित्व निर्माण हो रहा था, आपका वजूद हो रहा था, एक आप अमरता की और एक ऐतिहासिक जीवन आपका बनते जा रहा था। ये वो दौर था, मतलब 50 के बाद से लेकर के, और ये और बात करें 50 के बाद से 77 से लेकर के 90, 77, 87, 90, मतलब 60, 63, 62, 63 साल की उम्र के करीब करीब ये उम्र का दौर था। तो अब ये देख सकते हैं हम इसको, ये वही दौर है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दौर है ये 20 साल का करीब करीब, यहां से लेकर के इसको आप देख सकते हैं। ये जो पूरा दौर था, इसमें त्रिभुज बना हुआ है, इसमें फिश का साइन बना हुआ है, देखिए अब ये फिश का साइन बना हुआ है, और इधर से ये त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ से लाइन जो लाइनें जा रही है ऊपर। तो ये जो जोन था 20 साल का, समझ लीजिए कि 77 से लेकर के 20-22 साल, 77, 87, 30 साल, 2007 के करीब करीब तक का बहुत गोल्डन पीरियड जिसको बोल सकते हैं, ये आपके इसमें रहा है। क्योंकि आप 98 से 2004 तक जो है 77 के बाद 87, 97 और 98 20 साल करीब, तो जो पीरियड रहा इसमें आप 98 2004 तक जो है आपकी उम्र 71-75 की थी, तो आप गृह मंत्री बने। 75 से 2004 में प्रधानमंत्री की पद पे रहे। मतलब ये जो 71 से लेकर के 75-76 साल का जो समय रहा है आपका, बहुत ही गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल रहा है आपका। और इसी के साथ फिर आगे जाकर के, और अगर हम देखते हैं इसको, तो दो हजार चार के बाद ये जो पीरियड है, ये 2000 गोल्डन पीरियड के बाद 2004 के बाद ये जो बीच का समय है, इसको हम देखें तो यहाँ एक ट्विस्ट है, एक हल्का सा रेखा का थोड़ा सा कर्व आ रहा है, थोड़ा सा एकदम चेंज आ रहा है। मतलब जैसे कुछ समय के लिए व्यक्ति गुमनाम हो जाता है, या कुछ समय के लिए व्यक्ति शांति रह जाता है, कुछ समय के लिए व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कहीं ना कहीं आराम करता है, कहीं होता है कुछ समय के लिए थोड़ा सा धारा से हट जाता है। तो इस प्रकार का एक लाइन कट होकर के इधर आ रही है। तो ये वही दौर है 2004-5 के बाद का जो दौर है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद कुछ समय के लिए जो है आपका समय जिसको बोलते हैं, मतलब थोड़े से आप सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जो समय रहा है, उसके बाद फिर एक बार आप यहां देखेंगे तो फिर यहां से एक, ये देखिए आप, छोटा सा फिश का साइज यहां वापस बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है। उस दौर के बाद जैसे ये दौर हुआ उसके बाद, और ये दौर करीब करीब जो है यहाँ पे फिश का साइज बन रहा है। और ये जो दौर रहा है, ये करीब करीब 10 से 12 साल करीब करीब का एक टेंटेटिव पीरियड जिसको हम बोल सकते हैं। तो 4 से लेकर 14 तक का जो समय रहा वो रहा, और 4 से लेकर 14 तक का समय रहा। 14 या 15, हाँ 2015 में जो है आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद और हम देखें तो उसके आगे एक और
आपको सम्मान बैक टू बैक मिलता दिख रहा है कुछ समय बाद, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मछली के चिन्ह के बाद यहाँ से उसके आगे से लेके वापस यहाँ तक का समय, ये जो समय काल है वापस ये 10 साल का ही समय है जैसे पहले बताया था। 14-15 में आपको पद्म विभूषण मिला और 2024 में आपको भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। लेकिन बीच का कार्यकाल जो है थोड़ा गुमनामी के कुल निष्क्रियता के साथ रहा। और 2024 के बाद अब हम आगे आते हैं यहाँ पर उम्र के इस दौर में, जबकि अभी वर्तमान समय चल रहा है आपका 2026, 24 और 25 और 26। अब ये जो समय है, ये समय आपका अभी करंट समय टाइम चल रहा है, इसको देख करके आगे का हम इसमें जोड़ते हैं। तो यदि इसको देखा जाए तो इसको देखेंगे तो हमको सिर्फ इतना इतना ही इसको देखना है। 2024 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के अंदर हार्ट से, शुक्र पर्वत से निकल के रेखा क्रॉस करती हुई भाग रेखा तक जा रही है। ये एक रेखा यहां से ऐसी क्रॉस कर रही है, आप देख सकते हैं। तो वो जो क्रॉस है उसके बाद से जीवन रेखा टर्न ले रही है और लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। या यूं कह सकते हैं कि ये वह पड़ाव है जहां संभावना है कि जीवन का अंतिम चरण भी चल रहा हो, लेकिन उसके बाद एक लाइन छोटी सी आगे दिख रही है और ये थोड़ी सी महीन हो गई है। इसके बाद यहां कोई ऐसे स्क्वायर ऐसा दिख ले रहा है। आप तो इसको अपन दूसरे कलर से लेके देखते हैं। इसको देखेंगे तो ये लाइन टूट गई है और शुक्र पर्वत से आ रही है। तो शुक्र पर्वत और यहाँ का जो संबंध जो भी है वो किसी रोग का, किसी बीमारी का या किसी प्रकार की हानि का संकेत है। और ये भाग्य रेखा की यहाँ भी आ रही, हालांकि भाग्य रेखा के बीच स्क्वायर बन गया तो भाग्य रेखा मतलब आर्थिक स्थिति में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, पर दैहिक भौतिक स्थिति, शारीरिक स्थिति इसका फर्क जबरदस्त पड़ेगा। अब ये उम्र का अंतिम चरण जिसको बोल सकते हैं वहां पे आ रही। तो अभी उम्र का आपका जो दौर है वो करीब 98 साल, 97 साल, 98-99 साल, 2027 का अगर देखें 100 साल पूरे होते हैं 26 में, नवंबर में 100वां लगेगा। 99 साल चल रहा है, 25 में जो है आपको पूरे 98 हो गए, 99 लग गया, 98 साल का उम्र चल रही है। तो ये जो दौर है ये करीब करीब बता रहा है कि संभव है कि ये आने वाले साल 1.5 साल में कुछ जीवन संबंधित या उम्र संबंधित कोई बड़ी घटना का योग बनाते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि जीवन का समापन की ओर ही रेखा जा रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे रेखा ही समाप्त हो रही है और ये जो दिख रही है जिसे हम रेखा समझ रहे हैं ये हाथ की नसें हैं, इसलिए इसको रेखा नहीं समझ सकते। रेखा यहाँ पे आके समाप्त हो रही है। और ये जो 24 में जो अवार्ड मिला है, जो 24 में अवार्ड मिला है उसके ठीक बाद ये रेखा ने कट करा है। उसके बाद रेखा ने कट करा है, आप देख सकते हैं ये अवार्ड मिला है यहाँ से, ये जो ये फिश बनी यहाँ से इधर, और ये अवार्ड मिला और अवार्ड मिलने के साथ ही आगे एक नीचे कट आ गया है छोटा सा, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए इसको कट बता रहा है ये यहाँ पे, इसके ऊपर कर्व के ऊपर देखिए छोटा कट है। उस कट के बाद भी थोड़ा सा जीवन शेष है। तो वो जो जीवन है वो करीब करीब लेके चले अपन तो 18 से 24 महीने का बहुत से बहुत होता है। 24 महीने मतलब अगर हम अवार्ड को देखें तो अवार्ड आपको मिला था 2024 में, तो 24 और 25 और 26 मतलब 26 की 26 या मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो 2.5 साल बहुत से बहुत हो जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि 26 का नवंबर क्रॉस करे, 99 साल पूरा हो जाए, 100वां लग जाए, या बहुत हो तो 100 क्रॉस हो जाए। मतलब ये लगभग अंतिम दौर चल रहा है इस अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे आदरणीय आडवाणी जी का। तो ये तो हुई बात इस एक पैमाने पे हमने देखा। अब इसी को हम दूसरे कर्तव्य में 2 प्रकार से 3 प्रकार देखते हैं। उसको पितृ रेखा भी कहते हैं, जिसको देखा जीवन रेखा, पुराने सामुदायिक शास्त्र में पितृ रेखा कहा जाता है, मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा कहा जाता है। अब दूसरा उम्र का पैमाना देखना है तो हम हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा को अगर हम देखें तो हृदय रेखा निकल करके सीधे यहाँ पे गुरु पर्वत पे जा रही है। अब इसके अंदर अगर हम इसको करते हैं तो
यहां तक आते आते 84 साल में हम आ गए। ये जो दौर है ये 84 साल का है। कांडू और निन्यानवे बराबर, यहां पर भी वही स्थिति बन रही है। 99 ईयर्स के करीब पहुंच रहे हैं और नीचे के जीरो तो 99 100 लगभग लगभग यही दौर रहेगा। 99 पूरा होकर 100 लग जाए, 98 पूरा होकर 99 लग जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि आप 2026 के बाद 2025 नवंबर के बाद से लेके 2027 नवंबर के बीच का जो समय है, इसी दौरान ये घटनाएं घट सकती है। वैसे पूर्ण रूप से जो रेखा जा रही है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेखा और एक चित्र वितर हो रही है। मतलब यदि रहते भी है तो स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन में जो है वह बात नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं अस्वस्थ जीवन रहेगा। अगर लंबी उम्र रहती भी है तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी किसी रोग से पीड़ित होने की संभावना है। अगर 99 के बाद भी रहते हैं लेकिन रहने की संभावनाएं 99% नहीं है, क्योंकि रेखा पूरी हो रही है। और 99 या 100 के टच होते हैं, 100 के आसपास, मतलब 2-3 महीने पहले, 2-3 से 12 नवंबर का है तो सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर, सितंबर 27 से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी 28 तक ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ तो वैसे सितंबर 26 से लेके फरवरी 27, मार्च 27, अप्रैल 27 तक में भी हो सकता है ये काल। मतलब जन्म के 4 महीने 3 महीने आगे 3 महीने पीछे का जो कार्यकाल रहेगा वो इस दौरान घटनाएं घटने के योग है। इस प्रकार ये इनका जीवन का कार्यकाल रहा है। तो ये जीवन रेखा से होने वाली चीजों को लेकर के हम देख सकते हैं। अब रही बात इसमें आती है इनके जीवन में जो बदलाव आए, जो हुआ, इतना उच्च पद प्राप्ति के योग कैसे बने। तो इसमें सबसे बड़ी बात इनके जो भाग्य रेखा पे ये आप देख सकते हैं यहाँ फिश साइन बना हुआ है और ये राहु पर्वत केतु से ऊपर जाकर केतु पर्वत के ऊपर ही ये समझ है। और जब भाग्य रेखा के पास फिश बना है तो ऐसी स्थिति में जीवन में बहुत अथाह संपत्ति और अथाह प्रकार से धन लाभ और पद लाभ होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको एक मनी ट्रैंगल भी इनके हाथ में बहुत सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डमरू भी बन रहा है हाथ में, जो कि अपने आप में अच्छा साइन है। और सूर्य पर्वत यद्यपि दबा हुआ है लेकिन रेखा है, एक बारीक सी रेखा है जो यहां से जा रही है और इस पे भी एक फिश का साइन बना हुआ है। यहां से देखें तो ये भी एक प्रकार से अच्छे संकेत माने जाते हैं। साथ ही साथ बुध पर्वत विस्थापित हो, सूर्य पर्वत विस्थापित हुए बुध के अंदर, तो बुधादित्य योग बन चुका है इनका। और गुरु पर्वत पे स्क्वायर है। साथ ही साथ ये रेखा निकल के आ रही है, ये भी राजनीति से लाभ, राजनीति में यश की रति दिलाती, धन लाभ दिलाती, पद मान प्रतिष्ठा दिलाती है। गुरु और शनि के बीच की, गुरु आपके अच्छे हैं लेकिन थोड़े सरके हुए हैं, जगह से स्थान से विस्थापित है तो नीचे की तरफ गए, लेकिन फिर भी और गुरु पर्वत पे कहीं ना कहीं नक्षत्र का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, जो कि धन मान पद देते हैं, बड़ा लाभ देते हैं। लेकिन उम्र के काफी गुजर जाने के बाद, क्योंकि शनि के प्रभाव में आने के कारण, साथ ही शुक्र थोड़ा दबा हुआ है, इसीलिए थोड़ा विवाह का योग भी देर से आया है। साथ ही साथ संतान में भी देखा जाए तो 2 से 3 संतान के योग है, जिसमें से एक लड़का है, एक लड़की है, जो तो है ही, तो एक बार बालिका, और
बाकी चंद्र पर्वत भी अच्छे हैं और पर्वत सारे अच्छे हैं। शुक्र पर्वत थोड़े दबे हुए हैं, सूर्य दबे हुए हैं थोड़े से, गुरु अच्छे हैं, शनि भी कहीं ना कहीं है। बहुत अच्छे अच्छे योग इनके हाथ में बने हैं, शायद इसीलिए आज इस मुकाम पे है। पर शुरुआती होड़ी का संघर्ष शुरुआत का दिखाई दिया, दोनों तरफ दिखाई दिया। जो ऊहापोह की स्थिति रही, मतलब मानसिक स्थिति तो खैर अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष का दौर रहा और मन के बुद्धि के बल पे जो है ये सब कुछ सहन करके और आगे बढ़ते चले गए, मतलब सब चीजों को इन्होंने मात दे दी। यद्यपि हृदय रेखा पे भी शुरू में यौ बन रहे हैं, तो 15 16 18 19 20 साल तक थोड़ा सा जीवन में उठापटक मतलब रही, वहां पर रहा, क्या करे क्या नहीं करे, और मन में बड़े आघात पे आघात लगते गए, मतलब मन के विरुद्ध कई घटनाएं घटी जो कि इनके जीवन में आगे जाके इनको सफलता दिलाने में, इनको ठोस करने में काम आई। तो इस प्रकार से ये माननीय जो लाल कृष्ण जी आडवाणी के करतल को विश्लेषण किया। बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे मन के हैं, और गुरु पर्वत पे अंत में जाकर रेखा का पूरे मिलना कहीं ना कहीं, और केतु पर्वत पे मत्स्य का चिन्ह होना, साथ ही साथ ये अच्छी गति का घोतक है। कहीं ना कहीं अंत भला तो सब भला तो बोलते हैं, लेकिन हालांकि इनका तो जीवन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी यात्रा रही, अच्छी सुखद जीवन सुखद यात्रा का ये इनका जो रहा है योग। और करतल से काफी कुछ देखने को समझने को मिल जाता है, बशर्ते करतल स्पष्ट हो, साफ हो और क्लियर हो, सब चीजें अपने आप हो जाती है। यद्यपि ये तो एक उम्र गुजर जाने वाले व्यक्ति, तो पूरी उम्र गुजार दी, सारे इवेंट हमारे सामने है तो पता चल रहा है, तो भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन वही कोई यदि युवा भी हो तो उसके बारे में भी बताया जा सकता है कि उसके आने वाले भविष्य में क्या होगा इन रेखाओं के आधार पे। लेकिन रेखाएं बदलती रहती है, पर्वत चिन्ह बदलते रहते हैं, तो उसमें परिवर्तन आता है। यद्यपि ये उम्र के इस मुकाम पे कि जीवन पूरा लगभग हुआ है, तो ये सारे चिन्ह सारी चीजें बन चुकी है, सामने आ चुकी है, तो उनको एनालिसिस करना, विश्लेषण करना थोड़ा सा बनिस्बत आसान है दूसरे लोगों के, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर हाथ है, अच्छा का जीवन रहा है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य देख के उसके भूत का, वर्तमान का, भविष्य का बताया जा सकता है। तो यदि आप भी ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, अपने कर्तव्य को स्टडी कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, पेड सर्विसेज है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इसको आप सेवा का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा, और कुछ और जानना हो तो बताइएगा, आपके उत्तर के इंतजार में। धन्यवाद। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरिओम।